बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर रुबीना और आज आप लोगों को मैं जिस बीमारी के बारे में बताऊँगी ये समझे कि इसको हर बीमारी की माँ कहा जाता है, क्योंकि हमारा जब पेट साफ़ नहीं होता और कॉन्स्टिपेशन होता है तो सारी बीमारियाँ यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं। जिगर की बीमारी, गैस की बीमारी, बदहज़मी। सबसे पहला ये कि पेट रोज़ाना सुबह में साफ़ होना चाहिए। 3 टाइम 4 टाइम अगर आप लोग जो कुछ खाते हैं वो आप लोग पास भी कर रहे हैं तो आप लोगों का पेट साफ़ हो रहा है। लेकिन जिन लोगों का नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उनको सबसे ज़्यादा बीमारियां लग जाती हैं। आज मैं आप लोगों को एक तो पहले मैं आप लोगों को ये वाली दवाई बताती हूँ, लूज़ीन। ये बहुत अच्छी टैबलेट होती है। ये सारी होमियो की टैबलेट है, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि ये मैं कोई और सी टैबलेट नहीं बताती, ये सब होमियो ही होती हैं। तो लूज़ीन आप लोग ये 2 गोलियां रात में खा लें और फिर 2 गोलियां सुबह में या दोपहर में खा लें। सारा दिन में आपको ये 4 खानी है। और जो छोटे लोग हैं, जैसे बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन होता है, बच्चों से मुराद मेरी न्यूबॉर्न को नहीं कह रही मैं, उनके लिए तो दूसरी दवाई देते हैं हम। लेकिन 15 साल तक, 18 साल तक, 4-5 साल से लेके तो उनको इसकी एक टैबलेट देंगे। इसके साथ साथ रात में अंजीर भिगो कर रख लें, पानी में 1 अंजीर, और वो सुबह में खिला दें तो उससे भी पेट आपका क्लियर हो जाता है, साफ़ होता है। बाहर की चीज़ें, बाहर की ये जो आप लोग खिलाते हैं ये ना खिलाएं, और ऑयल अच्छा वाला इस्तेमाल करें। ये आजकल जो बाहर के जो खाने हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, ये जो जितने भी खाते हैं ना, ये आप लोग कभी कभार तो महीने में 15 दिन में खा लेते हैं, लेकिन बच्चों की आदत है वो रोज़ाना खाते हैं। बचपन से आदत ख़राब हो जाती है। फिर जब एजिड हो जाते हैं, वॉक नहीं करते, और फिर उसके बाद ये जब जितने भी ये चीज़ें खाते हैं हम लोग, और अगर हमने एक पिज़्ज़ा खा लिया, एक पीस, तो उसके बाद वॉक नहीं की। पहले के लोग तो पिज़्ज़ा बर्गर ये सब नहीं खाते थे, लेकिन फिर भी जो कुछ भी खाते थे ऑर्गेनिक ग़िज़ाएँ होती थी और वॉक भी करते थे, कोई बीमारियां नहीं थी। इस दौर में बीमारियां इसीलिए हैं कि वॉक नहीं करते, बाहर निकलते नहीं हैं, बाहर जाते नहीं हैं। अगर आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त की तो इसमें भी वॉक हो जाती है। सिर्फ रात का खाना जल्दी खाएं, सुबह में जो है नाश्ता ऐसा करें जो आप लोग, ये नाश्ते में भी ब्रेड, ऐसी वाइट ब्रेड, वाइट आटा, वाइट चीनी, ब्रेड, ये सब छोड़ दें। क्योंकि इस वक्त जब मैं जिम जाती हूँ, देखती हूँ जिम में अच्छी सेहतमंद लड़कियाँ, औरतें सब आ रही हैं, इतनी मोटी मोटी हैं, वो उनका बेढंगा सा वज़न है, टांगे पतली हैं, हाथ पैर पतले हैं, चेहरा भी सही है, लेकिन पेट निकला हुआ है। वो सिर्फ इसी वजह से कि पेट एक तो साफ़ नहीं होता, ऊपर से उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं खाते। ये एक हमारी ये दवाई आती है काली में और 6X में। इसकी भी 4-4 गोलियां 3 टाइम दें, और 15 साल तक, 4 साल से 15 साल तक बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनको 2-2 टैबलेट दें। एज के हिसाब से देनी होती हैं, छोटी छोटी टैबलेट होती हैं इसमें। और भी जो मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें बताती हूँ, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है जो अगर लग जाती है तो इससे पाइल्स की बीमारी, फिर और भी आगे जाके जिगर की और किडनी की, हर चीज़ की बीमारियाँ जो लगती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन से लगती हैं। पेट साफ़ होगा हमारे यहाँ तो हमारे जो अंदर के जो गंदगी है वो सब बाहर निकल जाएगी। इसी तरह से जो मैं आपको सारी दवाइयाँ बताती हूँ, तो उसको अब एक फ़ोन है मुझे बार बार आ रहा है, वो शायद इस पर देख लें कि मुझे फ़ोन नहीं किया करें, मैसेज करके मुझसे कमेंट्स में पूछा करें। कमेंट्स, लाइक, शेयर आप लोग कर दिया करें। फ़र्स्ट टाइम देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें। देखते सब है मेरी वीडियो, लेकिन ना लाइक शेयर करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आती तो ठीक है, नहीं लाइक शेयर करें। फ़र्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, आप लोगों को सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होगा। मुझे सिर्फ ये होता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर देते तो मुझे खुशी होती है, और मैं दुआओं में उस शख्स को, सबको याद रखती हूँ जो लोग भी मुझे लाइक शेयर करते हैं और सब्सक्राइब फ़र्स्ट टाइम करते हैं। लाइक शेयर मुझे बहुत सारे टिकटॉक पर भी ऐसे लोग हैं जो मुझे
मेरे पास उनके फॉलोवर्स हैं मेरे, उनके मैसेजेस आते हैं मुझे और खुश होते हैं, लाइक शेयर करते हैं। उनको दवाइयाँ वगैरह नहीं चाहिए होती, लेकिन फिर भी वो मुझे मैसेज भेजते हैं तो मुझे खुशी होती है और मैं उनको हर नमाज के बाद दुआओं में याद रखती हूँ। तो आप लोग अगर चाहते हैं अपने आप भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, किसी के मामलों में टांग नहीं अड़ाएं। ये दवाइयाँ जो मैं देती हूँ, वक्त बहुत ज़्यादा ऐसा तेज़ी से जा रहा है, बीमारियों से बचें, क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो दवाइयाँ ख़रीदें। अगर किसी को बता दो ये दवाई तो वो दूसरों को बता देते हैं, लेकिन ये हर दवाई हर किसी के लिए नहीं होती। आप सिम्टम्स देखें, उसके बाद मैसेज मुझे कर दिया करें कि ये दवाई पूछ लिया करें मुझसे कि ऐसे मरीज़ों को दी जा सकती है, हर किसी के लिए नहीं होती, क्योंकि इसकी ज़िम्मेदारी फिर मेरी नहीं होती, मेरी वो उसकी ज़िम्मेदारी होगी जो मुझे मैसेज करके पूछ लेगा और कि ये दवाई कितनी देनी है और कैसे देनी है। आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग 1000 बार भी पूछेंगे तो मैं बताऊंगी मैसेज पे। मेरा नंबर भी डला हुआ है टिकटॉक पर भी। अल्लाह हाफिज़।